धन्यवाद संतो। रुकिए, वीडियो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछिए सत्संग जी। अगर आपके घर का आईना आज अचानक से बोलने लगे तो वो सबसे पहले क्या कहेगा? क्या वो कहेगा कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे इंसान हो, या फिर वो धीरे से एक ऐसी सच्चाई बोल देगा जिसे सुनने की हिम्मत शायद हमारे अंदर भी नहीं है? सत्संग जी, क्योंकि आईना सिर्फ चेहरे नहीं देखता, आईना हर रोज हमारी वो मुस्कान भी देखता है जो नकली होती है, वो थकान भी देखता है जो हम दुनिया से छुपा लेते हैं, और वो दर्द भी जिसे हम मैं ठीक हूँ कहकर दबा देते हैं। सत्संग जी, और सोचिए अगर आईना सच में बोलता तो शायद वो कहता, मैंने तुम्हें तैयार होते देखा मगर टूटते हुए भी देखा है, मैंने तुम्हें दुनिया के सामने हंसते देखा है मगर अकेले में रोते हुए भी देखा है। सत्संग जी, आज की बात बहुत अलग होने वाली है। आज हम चेहरे की नहीं, चरित्र की बात करेंगे। आज हम सुंदरता की नहीं, सच्चाई की बात करेंगे। क्योंकि आज सवाल यह नहीं है कि हम आईने में क्या देखते हैं, सवाल यह है कि आईना हमारे अंदर क्या देखता होगा। सत्संग जी, हर सुबह एक अजीब सा दृश्य होता है। हम उठते हैं, सबसे पहले आईने के सामने जाते हैं, बाल ठीक करते हैं, कपड़े देखते हैं, चेहरा देखते हैं। लेकिन सत्संग जी, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछा हो, जो चेहरा मैं देख रहा हूँ क्या मैं सच में वैसा ही इंसान हूँ? सत्संग जी, अक्सर नहीं, क्योंकि हम चेहरे सुधारने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि चरित्र देखना भूल गए हैं। सत्संग जी, हम चेहरे की धूल साफ करते हैं लेकिन मन के अंदर की जमी ईर्ष्या, घमंड, गुस्सा और नफरत की धूल को सालों तक छोड़ देते हैं अपने अंदर। सत्संग जी, और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल है। सत्संग जी, एक इंसान बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, बहुत मुस्कुरा सकता है, बहुत अच्छे कपड़े पहन सकता है, लेकिन अंदर अंदर टूट चुका हो सकता है, अंदर खाली हो सकता है और अंदर बेचैन हो सकता है। और सत्संग जी, सबसे बड़ी बात, अंदर खुद से बहुत दूर हो सकता है। सत्संग जी, कभी कभी दासी सोचती है कि अगर आईना बोलता ना तो बहुत रोता, क्योंकि वो रोज लोगों को बदलते हुए देखता है। बचपन में वही इंसान उसके सामने खड़ा होता था जिसकी आंखों में मासूमियत थी। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ी और आंखों में मासूमियत की जगह चिंता आ गई, फिर चिंता की जगह तुलना आ गई, फिर तुलना की जगह अहंकार आ गया, और सत्संग जी, फिर एक दिन ऐसा आया कि इंसान ने खुद को खो दिया। सत्संग जी, शायद आईना तब कहता, मुझे तुम्हारा पुराना वाला चेहरा याद है, जब तुम छोटे थे, जब तुम इतने भारी नहीं थे अंदर से। सत्संग जी, इंसान का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं होती, सबसे बड़ा दुख अकेलापन नहीं होता, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान खुद से दूर हो जाता है। सत्संग जी, जब वो खुद को पहचानना छोड़ देता है, क्योंकि दुनिया से झूठ बोलना आसान है लेकिन खुद से झूठ बोलना बहुत महंगा है। सत्संग जी, एक कहानी सुनिए। एक आदमी था, बहुत सफल था, बहुत पैसा वाला था, नाम वाला था, इज्जत वाला था, लोग उसकी तारीफ करते थे। बाहर से देखने पर लगता था इससे खुश इंसान कोई नहीं। लेकिन एक दिन वो रात को घर आया, कमरे में गया, आईने के सामने खड़ा हुआ और अचानक खुद को देखने लगा। सत्संग जी, पहली बार सिर्फ चेहरा नहीं, खुद को देखा। सत्संग जी, कुछ मिनट तक देखता रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों सत्संग जी? क्योंकि उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो दुनिया को खुश करते करते खुद को खो चुका है। सत्संग जी, उस दिन शायद आईना उससे कह रहा था, तुम सबको जानते हो लेकिन खुद को भूल गए हो। और सच बताऊं, आज करोड़ों लोग इसी दर्द से गुजर रहे हैं। सत्संग जी,
लोगों के पास हजारों दोस्त हैं, लेकिन खुद से रिश्ता टूट चुका है। लोग सोशल मीडिया पर खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर अकेले बैठकर बेचैन रहते हैं। और सबसे दुख की बात है साथ संगत जी, अब इंसान ने अभिनय करना सीख लिया है, चेहरे पर मुस्कान पहनना सीख लिया है, दिल में दर्द रखकर भी मैं ठीक हूँ बोलना सीख गया है। लेकिन साथ संगत जी एक चीज है जो अभिनय नहीं देखती साथ संगत जी, वो है आईना। क्योंकि आईना चेहरा दिखाता है और समय इंसान की सच्चाई। साथ संगत जी एक बार खुद को गौर से देखना, चेहरा नहीं आंखें देखना, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। कई बार इंसान के होठ हंस रहे होते हैं, लेकिन आंखें चुपचाप मदद मांग रही होती हैं। कई बार इंसान कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन अंदर एक आवाज होती है, नहीं मैं थक गया हूँ। और अफसोस यह बात की है कि दुनिया चेहरे पढ़ना सीख गई है, लेकिन इंसान को पढ़ना भूल गई है। साथ संगत जी आज हर कोई पूछता है क्या कर रहे हो, कितना कमाते हो, कहाँ रहते हो, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं दिल कैसा है, तुम सच में खुश हो। साथ संगत जी यहीं पर आध्यात्मिकता शुरू होती है, यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। साथ संगत जी इंसान बाहर देखना बंद करके अंदर देखना शुरू करता है। साथ संगत जी क्योंकि बाहर का आईना सिर्फ चेहरा दिखाता है, लेकिन अंदर का आईना आत्मा दिखाता है। साथ संगत जी और जिस दिन इंसान अपने अंदर वाले आईना को साफ करना शुरू कर देगा, उसी दिन जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। साथ संगत जी क्योंकि फिर वो दूसरों की गलतियां कम और अपनी कमियां ज्यादा देखने लगता है। फिर उसे लोगों से शिकायत कम होती है और खुद को बदलने की इच्छा ज्यादा होती है। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। साथ संगत जी क्योंकि दुनिया बदलने से पहले इंसान को खुद को देखना पड़ता है। और शायद अगर आईना सच में बोल पाता तो आखिर में सिर्फ इतना कहता, तुम दुनिया को दिखाने के लिए बहुत जी लिए, अब थोड़ा अपने लिए भी जी लो। साथ संगत जी अगर आपने अभी तक इस बात को सिर्फ एक कहानी समझा है, तो अब थोड़ा रुक कर दिल से सुनिए, क्योंकि अब जो बात होने वाली है वो चेहरे की नहीं, इंसान की असली पहचान की है। हम सबके घर में एक आईना होता है, लेकिन एक आईना हमारे अंदर भी होता है। एक ऐसा आईना जिसे चेहरा नहीं दिखता, जिसमें दिखती है हमारी नीयत, हमारा अहंकार, हमारा प्रेम, हमारा सच्चाई। और साथ संगत जी सबसे बड़ी बात, उसमें वो इंसान दिखता है जो हम दुनिया को नहीं दिखाते। दुनिया के सामने हम अलग होते हैं और अंदर से अलग। साथ संगत जी कई लोग बाहर से बहुत शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। कई लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर धीरे धीरे टूट रहे होते हैं। और अजीब बात देखिए साथ संगत जी, दुनिया बाहरी चेहरे पर विश्वास कर लेती है, लेकिन अंदर का आईना कभी धोखा नहीं खाता, कभी नहीं। साथ संगत जी एक बात याद रखना, इंसान दूसरों की नजरों में बहुत देर तक बच सकता है, लेकिन अपने अंतर मन से कभी नहीं बच सकता। क्योंकि रात को जब शोर खत्म हो जाता है, फोन एक तरफ रख दिया जाता है, लोग सो जाते हैं और इंसान अकेला रह जाता है, तब एक आवाज आती है, बहुत धीमी आवाज, इतनी धीमी कि कानों से नहीं दिल से सुनाई देती है। वो पूछती है, सच बताना, क्या तुम सच में खुश हो? और शायद यही वो सवाल है जिससे आज का इंसान सबसे ज्यादा भाग रहा है। क्योंकि हम व्यस्त बहुत हैं, लेकिन शांत नहीं। हमारे पास बहुत लोग हैं, लेकिन अपने बहुत कम हैं। हमारे पास साधन बहुत हैं, लेकिन सुकून बहुत कम है। हमने घर बड़े बना लिए, लेकिन दिल छोटे कर लिए। हमने तस्वीर खूबसूरत बना ली, लेकिन रिश्ते कमजोर कर लिए। और फिर हम कहते हैं पता नहीं खुशी कहाँ खो गई। साथ जी खुशी खोई नहीं, हम रास्ता भूल गए। क्योंकि खुशी बाहर की चीज नहीं है, अंदर का अनुभव है। और अंदर जाने का रास्ता बाहर की भीड़ से नहीं मिलता। अंदर जाने के लिए इंसान को कुछ देर अपने साथ बैठना पड़ता है, कुछ देर खुद को सुनना पड़ता है, कुछ देर
खुद से सच बोलना पड़ता है। लेकिन आज इंसान सबसे ज़्यादा किससे डरता है? अकेले बैठने से। क्यों साथ संगत जी? क्योंकि अकेले बैठते ही अंदर वाला आईना साफ दिखाई देने लगता है और उस आईने में कई बार चीज़ें दिख जाती हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। अपना अहंकार, गलतियाँ, अपनी कठोर बातें, अपने अधूरे रिश्ते, अपने टूटे हुए वादे और सच कहूँ यही वो पल होते हैं जहाँ से बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी सच्चाई नहीं देखता तब तक वो बदल नहीं सकता। एक छोटी सी बात सुनिए साथ संगत जी। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, बहुत पूजा करता था, बहुत लोगों को ज्ञान देता था, लेकिन घर आकर छोटी बातों पर गुस्सा करता था, रिश्तों में कड़वाहट रखता था। एक दिन किसी ने पूछा, तुम रोज भगवान को ढूंढने जाते हो, लेकिन कभी खुद को ढूंढे हो? और ये सवाल सुनकर वो जो भक्त था वो चुप हो गया। सत्संग जी, कई बार हम पूरी दुनिया को सुधारना चाहते लेकिन खुद पर काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं लोग बदल जाए, परिवार बदल जाए, समाज बदल जाए, लेकिन अगर सच में बदलाव चाहिए तो शुरुआत आईने से करनी होगी, खुद से करनी होगी। क्योंकि जब इंसान खुद बदलता है तब उसकी बातें बदलती है, बातें बदलती है तो व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो रिश्ते बदलते हैं, और रिश्ते बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदलने लगती है। और शायद अगर आज आईना बोल पाता तो हमसे गुस्सा नहीं करता, वो हमें शर्मिंदा नहीं करता, वो सिर्फ प्यार से इतना कहता, मैं रोज तुमको तुम्हारा चेहरा दिखाता हूँ, लेकिन एक दिन अपने दिल को भी देख लेना। चेहरे की सुंदरता समय के साथ बदल जाएगी, लेकिन मन की सुंदरता इंसान को हमेशा यादगार बना देती है। और शायद आखिर में वो धीरे से मुस्कुरा कर कहता, दुनिया के सामने अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, पहले खुद की नज़रों में अच्छे बन लो। सत्संग जी, कुछ पल के लिए सोचिए, अगर आज आप आईने के सामने खड़े हो और आईना अचानक पूछ ले, तुम वैसे इंसान बने जैसा बनने का सपना बचपन से देखा था? सत्संग जी, क्या आपके पास जवाब होगा? अगर हाँ तो बहुत सुंदर बात है, अगर नहीं तो अभी देर नहीं हुई है, क्योंकि जिंदगी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ रुक कर खुद को देखने की ज़रूरत है। साथ संगत जी, अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आज आपको लगा हो कि शायद हमें दुनिया से ज़्यादा खुद को समझने की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिएगा, इसे उस इंसान तक शेयर कीजिएगा जो बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से शायद टूट रहा है। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाली, सोच बदल देने वाली और आत्मा को जगाने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। सत्संग जी, मिलते हैं अगले विचारों में, तब तक आईना सिर्फ चेहरा नहीं, खुद को भी देख कर जाइएगा। सत्संग जी, बड़े प्रेम से बोलिए धन्यवाद जी।